जीतन राम मांझी के बयान के बाद एक बार फिर से राजनीतिक गलियारों में सनसनी तेज हो गई है। लोगों के मन में यह सवाल चलने लगा कि क्या सच में एनडीए के प्रचंड बहुमत के पीछे एनडीए का कुछ काला करतूत भी है। जीतन राम मांझी ने आज जो बातें कही वो बात सुनकर तो स्पष्ट लग रहा है कि प्रचंड बहुमत के पीछे विपक्ष जितनी भी आरोप लगा रही है वो बातें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो सही है। देखिए, जीतन राम मांझी का कहना ऐसे ही मजाक तो नहीं है। जीतन राम मांझी एनडीए घटक दलों में अपनी एक अलग पहचान रखते हैं और हम पार्टी के प्रमुख हैं। वो अगर कुछ कह रहे हैं तो उसके पीछे जरूर कुछ ना कुछ तो होगा। गया जी में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान जीतन राम मांझी ने टेकाड़ी विधानसभा सीट के हार का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि साल 2020 के विधानसभा चुनाव में भी अनिल कुमार हार रहे थे, लेकिन उस दौरान उन्होंने हमसे संपर्क किया तो हमने डीएम साहब से संपर्क करके अपने प्रत्याशी को यहां से निकलवा दिया। लेकिन साल 2025 बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान अनिल कुमार 1600 वोटों से पीछे चल रहे थे, लेकिन वो मैदान छोड़ के भाग गए। अगर उस दौरान मुझसे संपर्क किए होते तो मैं फिर डीएम से बात करता और अभी रिजल्ट कुछ और होती, यानी कि हार ना होकर जीत होती। देखिए, जो बातें जीतन राम मांझी ने कहा है उसे गंभीरता से देखी जाए तो उसके कई मायने निकल सकते हैं कि क्या एनडीए के प्रचंड बहुमत के पीछे डीएम की भी मिलीभगत होती है। क्या काउंटिंग के दौरान डीएम कुछ जरूर करते हैं, जैसा कि विपक्ष आप देख रहे हैं कि लगातार राहुल गांधी और तेजस्वी यादव इस बात की स्पष्टीकरण जनता को देते हुए और अपने कार्यकर्ताओं को देते हुए दिख रहे हैं कि हम ऐसे ही नहीं हारे, हमारे साथ घोटाला किया गया, ईवीएम के साथ छेड़छाड़ किया गया। इन तमाम आरोपों के बीच में जीतन राम मांझी का ये बयान कि हमने डीएम से कहकर अपने प्रत्याशी को साल 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान जिताया था, ये बहुत बड़ी बात है और इसके मायने भी कई हो सकते हैं। हालांकि जीतन राम मांझी के अलावा एनडीए के किसी भी नेताओं का इस पर कोई बयान तो नहीं आया, लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि जीतन राम मांझी ये बात बस ऐसे ही कह दिए। और जीतन राम मांझी ने जब से ये बयान दिया है सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। कानाफूसी होने लगा है कि क्या सच में एनडीए के प्रचंड बहुमत के पीछे कुछ ना कुछ हुआ है। क्या डीएम साहब मिलकर एनडीए के प्रत्याशियों को जिताने का काम किए हैं। ये सभी बातों पर स्पष्टीकरण जो है जीतन राम मांझी की ये बयान कर रही है। जीतन राम मांझी के ये बयान कई सवालों के कटघरे में एनडीए को खड़ा कर रही है। हालांकि क्या कह रहे हैं जीतन राम मांझी, आप उनके मुख से खुद सुनिए। एक सीट गलती से हार गलन, अगर हमरा वो कहतन हल जैसे 2020 में कहलन हल कि हम हार रही है कोई उपाय, उस समय 2700 वोट से हारे हलन, हम प्रयास के लिए जीत गलन। इस साल वो मात्र 1600 वोट से हार रहा। दुर्भाग्य हमर है, उनका का दिमाग हो गई, हमरा से बात न कैलन और सीधे मैदान छोड़ के भाग गए। जो साथी जो 2020 में जो कलेक्टर अभिषेक सिंह जी अभी त्रिपुरा में है, वो टेलीफोन करे थे कि सर हम तोरा 2700 वोट से पीछे है, लता जिता दिलिए हल, अभी तो 1600 वोट से पीछे है, जितावे में कौन दिक्कत है। हम माथा ठोकली कि हमारा पास अगर जानकारी हुआ था तब ना, वो तो चल गया घर है। खैर, कहे का मतलब कि हम जे रात दिन जनता के काम ला बैठल रहे ही गया में। तो आपने सुना कि जीतन राम मांझी ने क्या कुछ कहा। जीतन राम मांझी ने टेकारी विधानसभा सीट की जिक्र करते हुए अपने प्रत्याशी का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि साल 2020 में हमने जिताया था, यदि 25 में संपर्क करते तो हम डीएम से बात करके कुछ ना कुछ तो सेटलमेंट जरूर कर देते और तब शायद रिजल्ट कुछ और होता। मान लीजिए हार नहीं तो जीत, लेकिन अभी तो हार है। उनका कहना था कि हार ना होकर जीत होता। इस खबर पर आपका क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी की तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ।